प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारी वंदना से वंदना क्रम, संस्कृत वंदना और हिंदी प्रार्थना का अध्ययन किया था। अब इसमें क्लास 6 विषय नैतिक शिक्षा पाठ 3 एकात्मता श्रोतम। ये एकात्मता श्रोतम है क्या? श्रोतम का अर्थ होता है स्मरण करना। श्रोतम का अर्थ क्या बताया? स्मरण करना। एकात्मता का एक साथ, यानी जिस प्रकार मोतियों की माला अगर टूटी हुई हो और उसको एक साथ पिरो दिया जाए तब वो माला कहलाएगी, अन्यथा वो मोती अलग अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार एकात्मता में हम जो हमारे पूर्वज जितने भी हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। एकात्म श्रोतम के अंतर्गत हम अपने पूर्वज, वैज्ञानिक और वीरांगनाएं हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसमें आपके 33 श्लोक हैं। 33 श्लोकों के अंतर्गत आपकी जो कक्षा है इसमें केवल प्रथम मासिक परीक्षा में 3 श्लोकों ही आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों श्लोकों का हम सस्वर वाचन करेंगे, यानी उसको याद भी करना है और लिखना भी है। तो पहला श्लोक है आपका ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तुते परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्तये। ये आपका पहला श्लोक है। इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है। दूसरा, प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका स्वरस्तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। ये आपका दूसरा श्लोक है। अब इसके बाद तीसरे श्लोक, रत्नाकराधोत्पदां हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाद्यां वंदे भारत मातरम। अब आपका ये तीनों श्लोक आ रहे हैं। पहले श्लोक में ओम सच्चिदानंद रूपाय, यानी वो भगवान जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है। कैसा है वो? सत चित और आनंद स्वरूप है। वो भगवान जो कि सच्चित और आनंद स्वरूप है। परमात्मा ने, उस परमात्मा को जो ज्योतिर्मय स्वरूपाए, जो कि ज्योतिर्मय यानी प्रकाशवान है, प्रकाशवान वाले स्वरूप वाला है। विश्व मांगल्य मूर्ते, जो कि संसार के कल्याण की मूर्ति स्वरूप, यानी संसार उसको कल्याणकारी मूर्ति के रूप में देखता है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इसके अर्थ को दोबारा देखेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद रूप, यानी वो भगवान जो कि सत है, चित सच्चित यानी हमारे मन में बसा हुआ है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उस परमात्मा को जो ज्योतिर्मय स्वरूप आए, जो कि प्रकाशवान स्वरूप वाला है और विश्व मांगल्य मूर्ते और संसार के कल्याणकारी मूर्ति वाला है, ऐसे भगवान को नमोस्तुते, मैं नमस्कार करती हूँ। इसके बाद दूसरा श्लोक, प्रकृति पंचभूतानि। प्रकृति यानी जो हमारी प्रकृति है उसका निर्माण 3 गुणों से हुआ है, सत, रज और तम। सत, रज और तम, इनसे हमारी प्रकृति का निर्माण हुआ है। अब पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पंच भूत कौन से हैं? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। ये हमारे पंचभूत है, यानी प्रकृति 3 तत्वों से मिलकर बनी है, सत, रज और तम।
और 5 महाभूत हमारे कौन कौन से हैं? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। अब ग्रह, ग्रह कितने हमारे? 9 ग्रह। ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और केतु, ये हमारे 9 ग्रह हैं। यानी प्रकृति हो गई सतरज और तम 3 गुणों से, और पंचभूत कौन से हो गए हमारे? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। ग्रह हमारे 9 हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो प्रकृति और पंच महाभूत 9 ग्रह। और ये लोक कौन कौन से लोक हैं हमारे? 3 लोक हैं, स्वर्ग, पाताल और आकाश। ये 3 हमारे लोक हैं। स्वरस्तता, और जो हमारे स्वर है यानी 7 स्वर है। दिशा कालस 10 दिशाएं हैं। कालस 3 काल है। 3 काल कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीनों काल सर्वेशाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। सब ओर से, सदा का अर्थ होता है हमेशा, कुर्वन्तु मंगलम हमारा मंगल करे। इसका अर्थ एक बार और देखेंगे। प्रकृति, पंच महाभूत, 9 ग्रह, तीनों लोक, 7 स्वर और 10 दिशाएं, तीनों काल, ये सभी हमेशा हमारा मंगल करे। इसके बाद तीसरे श्लोक में भारत माता से वंदना की गई है। रत्नाकरा धोत पदाम। रत्नाकरा कौन? समुद्र। रत्नाकरा कौन है? समुद्र है। ये समुद्र जो है रत्नों से भरा हुआ है। रत्नाकरा धोत पदाम, चूंकि चरण को धोता है। रत्नाकरा समुद्र जिनके चरणों को धोता है। हिमालय किरीटिनी, हिमालय जिसका मुकुट है। हिमालय किरीटिनी, किरीटिनी का अर्थ होता है मुकुट। हिमालय जिसका मुकुट है। ब्रह्म राजर्ष रत्नाद्याम, यानी ऐसी भारत माता जिसके ब्रह्म और ब्रह्म ऋषि और राजर्षि जैसे पुत्र रूपी रत्न है। जिसके ब्रह्म ऋषि और राजर्षि जैसे रत्नों के रत्न समान पुत्र हैं। ऐसी भारत माता की, वंदे भारत मातरम, ऐसी भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। भारत माता की वंदना करता हूँ। तो एक बार और देखेंगे। रत्नाकरा धोतपदाम। रत्नाकरा का अर्थ क्या होता है? समुद्र, यानी जो समुद्र रत्नों की खान है। धोतपदाम चरणों को धोता है, जिनके चरणों को धोता है। हिमालय किरीटिनी, हिमालय जिसका मुकुट है। ब्रह्मर्षि राजर्षि रत्नाद्याम, यानी ब्रह्म ऋषि और राजर्षि जिसके रत्न समान पुत्र है। वंदे भारत मातरम, ऐसी भारत माता की, वंदे का अर्थ होता है वंदना करता हूँ या करती हूँ। इन तीनों श्लोकों को आपको याद भी करना है और लिखना भी है। बाकी जो प्रश्नोत्तर वगैरह वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।